गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हमने ईवीएस में चैप्टर 1 कंप्लीट किया, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, है ना। आवर बॉडीज़। आवर मीन्स होता है हमारा, बॉडीज़ मीन्स शरीर, हमारा शरीर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आवर सेंस, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, आवर मीन्स होता है हमारा, सेंस मीन्स होता है इंद्रियाँ, ठीक है। इंद्रियाँ बोलने का मतलब होता है बच्चों अनुभव करने वाले हमारे अंग। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस, ठीक है। ऑल मीन्स सब, ह्यूमन बींग्स मतलब होता है बच्चों मनुष्य या इंसान। 5 सेंस मतलब 5 इंद्रियाँ। सभी मनुष्यों में कितनी इंद्रियाँ होती हैं? 5 इंद्रियाँ या 5 अनुभव करने वाले अंग होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। These are sight, hearing, touch, taste and smell, ठीक है। ये है साइट मीन्स होता है देखना, हियरिंग मीन्स सुनना, टच मीन्स छूना, टेस्ट मीन्स स्वाद, स्मेल मीन्स सूंघना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं साइट मीन्स देखना। तो हम क्या अपने कौन से बॉडी पार्ट से देखते हैं बच्चों? अपने आइज से देखते हैं ना, आँखों से। और हियरिंग मीन्स होता है सुनना। किस चीज़ से सुनते हैं? अपने कानों से, ईयर, ठीक है। और टच, है ना, आपकी स्किन को अगर कोई टच करे या किसी चीज़ को चुभोए तो आपको फील होता है ना। फिर है टेस्ट। टेस्ट मीन्स होता है स्वाद। तो आप किस चीज़ से किसी चीज़ का स्वाद लेते हो बच्चों? अपने टंग से, जीभ से लेते हो ना। फिर है आपका स्मेल, ठीक है। आप किस चीज़ से स्मेल करते हैं, सूंघते हैं? अपने नोज से, ठीक है। तो वो 5 इंद्रियाँ क्या क्या हैं आपका? आईज, ईयर, स्किन, टंग और नोज़, ठीक है। ये आपके 5 अनुभव करने वाले अंग या भाग हैं, या इन्हीं को इंद्रियाँ बोला जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आवर सेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, है ना। सेंस मतलब इंद्रियाँ। जो ये हमारी इंद्रियाँ हैं हम क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। साइट, है ना। साइट मीन्स होता है देखना। विथ आवर आइज वी कैन सी ऑल द ब्यूटीफुल कलर्स अराउंड अस, है ना। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कलर्स मीन्स रंग, है ना। अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ, है ना। वी कैन सी मतलब हम अपने आँखों से, ठीक है, हमारे चारों तरफ की क्या बहुत सुंदर रंगों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चारों तरफ की सुंदरता को, रंगों को हम किससे देखते हैं बच्चों? अपने आँखों से, आइज से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन सी शेप्स वर्क आउट वेदर थिंग्स आर नियर और फार, ठीक है। हम किसी भी चीज़ की आकृति को, शेप मीन्स होता है आकार, हम किसी भी चीज़ के आकार को किससे देखेंगे? अपनी आँखों से। कोई वस्तु दूर है या पास है? नियर मीन्स होता है पास, फार मीन्स दूर। कोई वस्तु अगर दूर है या पास है तो उसको हम किससे देखेंगे? अपने आँखों से, ठीक है। वॉच फिल्म एंड रीड, देखिए वॉच फिल्म, वॉच मीन्स होता है देखना, रीड मीन्स पढ़ना। अगर आपको कुछ पढ़ना है, बुक पढ़ना है, तो आप किससे देखोगे, किससे पढ़ोगे? अपनी आँखों से देखोगे तभी तो पढ़ पाओगे ना, है ना। और वॉच फिल्म मतलब फिल्म देखना, मूवी देखना। आप देखते हो ना बच्चों टीवी पे कार्टून और मूवी देखते हो ना, तो कौन से बॉडी पार्ट का यूज होता है? आपके आइज़ का होता है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन सी आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर एंड टीचर्स, ठीक है। फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त,
पेरेंट्स मीन्स माता पिता, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स बहन, टीचर मीन्स शिक्षक, है ना। इन सभी को, है ना, हम किससे देखते हैं? हम अपने दोस्तों को देख सकते हैं, पेरेंट्स माता पिता को, ब्रदर सिस्टर भाई बहन को, शिक्षक को अपने आँखों से देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड with our eyes, है ना। we can explore the beauty of the world with our eyes, ठीक है। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एक्सप्लोर मतलब देखा जा सकना, है ना। हम संसार की सुंदरता को किससे देख सकते हैं? अपनी आँखों से देख सकते हैं ना बच्चों। अपनी आँखों से हम संसार की सुंदरता को अपनी आँखों से देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वी ऑल्सो एक्सप्रेस फीलिंग विद आवर आइज़। देखिए, एक्सप्रेस मतलब हाव भाव, फील मतलब महसूस। जो हमारी आइस होती है, आँखें होती हैं, वे भी अपना एक्सप्रेशन देती हैं ना, हाव भाव देती हैं। दे फील विथ टीयर्स व्हेन वी आर सैड और ओपन वाइड व्हेन वी आर सरप्राइज्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं। टीयर्स मीन्स होता है आंसू, सैड मीन्स दुखी, है ना, ओपन मीन्स खुला, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, ठीक है। देखिए, जब आप क्या होते हैं? सैड होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है, तो आपकी आँखों से क्या निकलता है बच्चों? आंसू, टीयर्स निकलते हैं ना। आप अगर आप किसी चीज़ के लिए दुखी होते हो, सैड होते हो, तो आप क्या करते हो? रोने लगते हो ना। और वो आंसू कहाँ से आते हैं? आपके आँखों से, है ना। और जब आपको कोई सरप्राइज देता है ना, सरप्राइज़ बोलने का मतलब आपको अगर कुछ पता नहीं है, आपके मम्मी पापा या कोई फ्रेंड्स आपके लिए कोई गिफ्ट लाते हैं, तो आप उसको देखकर क्या हो जाते हो? सरप्राइज्ड, खुश होते हो ना। आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दे स्टार्ट क्लोजिंग व्हेन वी आर स्लीपी। स्लीपी में सोना, क्लोजिंग में बंद, ठीक है। जब आप सोते हो तो अपनी आँखों को क्या कर लेते हो बच्चों? बंद कर लेते हो। बंद करके ही सोया जाता है ना, आँख खोल के तो नहीं सोते, है ना। क्या करते हैं? आँखें बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Early in the morning when we open our eyes sleepily, we saw sunlight coming in through the window, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप लोग सुबह उठते हो, मॉर्निंग में सुबह, है ना। सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश, है ना। विंडो मीन्स होता है खिड़की। जब आप लोग सुबह सुबह उठते हो तो क्या देखते हो? सूर्य के प्रकाश को। किससे? विंडो, आपकी खिड़की से आती हुई रोशनी देती है ना, देती है ना खिड़की में। तो आप सूर्य के प्रकाश को किससे देखते हो? अपने आँखों से, ठीक है। वी लुक इनटू द मिरर एंड सी आवर सेल्फ। अच्छा बच्चों, बताओ आप लोग, ठीक है। आप मिरर मीन्स क्या होता है? आईना, ठीक है। जब आप मिरर में, है ना, देखते हो तो क्या दिखाई देता है? आवर सेल्फ, अपने आप को देखते हो ना, है ना। चलिए, हाउ डू वी सी? आवर आइज वर्क विथ आवर ब्रेन्स टू हेल्प अस सी, है ना। हाउ डू यू सी, ये कैसे होता है ना। आवर आइज वर्क विथ आवर ब्रेन टू हेल्प अस, है ना। ब्रेन मतलब होता है दिमाग, है ना। हेल्प मतलब सहायता,
आइस वर्क मतलब आँख का जो ये काम होता है देखना, इसमें कौन मदद करता है? इस है ब्रेन, मतलब दिमाग, जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी इसमें सहायता करता है चीज़ों को देखने में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। मेंशन 3 ways in which you have used your eyes since morning, है ना। तीन देखिए, है ना, मेंशन 3 ways in which you have used your eyes since morning, है ना। मेंशन मीन्स होता है उल्लेख, 3 ways 3 तरीके, है ना। यूज्ड मतलब उपयोग, सिंस मॉर्निंग, है ना। सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह। ठीक है, आप लोग सुबह अपनी आँखों से कौन कौन से कार्य करते हैं उसके तरीके या कौन कौन से काम करते हैं उसको इसमें उल्लेख करना है। मतलब आपकी आँखों से क्या क्या होता है, 3 कार्य, है ना, 3 चीज़ों के नाम लिखना है। ठीक है, दूसरा देखिए, वाट इज़ द कलर ऑफ द आइस। ठीक है, कलर ऑफ द आइस, आपकी आँखों का कौन सा कलर है। आइस मीन्स आँख, है ना, कलर मीन्स रंग, आपकी आँखों का कौन सा रंग है या कलर है उसको इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, है ना, मतलब आँखों की समस्या, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स वेरी क्लियरली, है ना। सम पीपल, पीपल मीन्स लोग, है ना, सम मीन्स कुछ, है ना। कुछ लोग होते हैं जो थिंग्स मतलब वस्तु, किसी वस्तु को क्लियरली मीन्स साफ, या चीज़ों को साफ नहीं देख सकते। ठीक है, some people cannot see things that are far away very clearly. कुछ लोग far means दूर, है ना, far away very clearly, कुछ लोग क्या होते हैं जो दूर की वस्तुओं को clearly मतलब साफ नहीं देख सकते। other can only see things clearly at a distance, है ना। अदर कैन ओनली सी थिंग्स क्लियरली एज ए डिस्टेंस, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं पास की चीज़ों को ही देख लेते हैं, है ना। आई प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स वेरी क्लियरली। इसमें क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं मतलब वस्तुओं को, चीज़ों को अच्छे से साफ से नहीं देख सकते, और जो कुछ होते हैं दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकते, और कुछ लोग क्या पास की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोज हु कैन सी थिंग्स नियर बाई बट नॉट द थिंग्स दैट आर नियर साइटेड। ठीक है, दोज हु कैन सी थिंग्स नियर बाई बट नॉट द थिंग्स दैट आर फार, है ना। नियर बाई मतलब पास, फार मतलब दूर, है ना। जो पास की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते, उसको क्या बोला जाता है, नियर साइटेड, है ना, या निकट दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जो पास की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, वो क्या है, नियर साइटेड या निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे देखते हैं। पीपल हु कैन सी थिंग्स एट द डिस्टेंस वेल बट नॉट थिंग्स क्लोज आर फार साइटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, फार साइटेड में देखिए, फार साइटेड में मतलब फार साइटेड मतलब दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पीपल जो लोग होते हैं वो दूर की वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकते, उसको क्या बोला जाता है, फार साइटेड या दूर दृष्टि दोष। ठीक है, बाई वियरिंग स्पेक्टिकल्स और
कॉन्टैक्ट लेंस दे कैन सी क्लियरली। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, वियरिंग मीन्स पहनना है ना, स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर लेंस, इन सब परेशानियों के लिए हम क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं। अगर आप होता है ना बच्चों, अगर आपको आइज़ का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मतलब जो आइज़ के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं, है ना, चश्मा लगाने का ही सलाह दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। They can go to an optician who will test their eyes by making him read a chart, है ना। देखिए, they can go to an optician, अगर आप किसी ऑप्टिशियन, है ना, मतलब आँख वाले डॉक्टर के पास, है ना, अगर जाते हैं, हु विल टेस्ट देयर आइज़, वो आपकी आँखों का क्या करेगा, टेस्ट करेगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट दिया रहता है बच्चों, यहाँ दिया है रीड ए चार्ट, चार्ट में कुछ लेटर लिखे होते हैं, उसको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, रीड ए चार्ट, उसको पढ़ना होता है। ठीक है, द ऑप्टिशियन विल मेक स्पेक्टेकल्स फॉर देम, फिर उसी के आधार पर वो आपको स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा या लेंस देगा, है ना, आपकी आँखों के टेस्ट के लिए कि आप कितनी दूरी से उस चार्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उस आपके फिर प्रॉब्लम को जानकर वो उस हिसाब से क्या करेगा, आपको स्पेक्टेकल्स देगा। ठीक है, देन दे विल बी एबल टू सी वर्ड बेटर, फिर आप अच्छी तरह से देख सकेंगे, है ना, फिर आप अच्छी तरह से देख सकेंगे। ठीक है बच्चों, आई प्रॉब्लम आपको समझ में आया, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास की चीज़ों को भी नहीं देख सकते, कुछ लोग क्या होता है, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते। इसमें हमने दो प्रकार के आई प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, नियर साइटेड और फार साइटेड। नियर साइटेड में क्या होता है बच्चों कि पास की वस्तु को तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, और फार साइटेड में क्या होता है, दूर की वस्तु को देख लेते हैं लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पेक्टेकल्स या लेंस का या डॉक्टर की सलाह से उपयोग करना चाहिए, है ना, जिससे फिर हम क्या कर सकेंगे, बेटर देख सकेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, हैव यू बीन टू एन आई डॉक्टर, क्या आप कभी किसी आँख वाले डॉक्टर के पास गए हैं। इफ़ यस, वेयर यू एबल टू रीड द डॉक्टर चार्ट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, है ना। यस, अगर गए हैं तो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अगर गए हैं तो यस, है ना, नहीं तो नो। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है अगर गए हैं तो डॉक्टर ने आपको चार्ट में क्या क्या चार्ट पढ़ने के लिए दिया, उसमें क्या क्या आपको डिफ़िकल्टी, क्या क्या परेशानी हुई, उसको भरना है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डू यू हैव फ्रेंड्स हु वियर ग्लासेस, नेम देम। फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, है ना, क्या आपके दोस्त ग्लासेस मतलब चश्मे, लेंस पहनते हैं, लगाते हैं। अगर हाँ तो यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, अगर नहीं तो नो। डू यू नाउ एनी ओल्डर पीपल हु वियर ग्लासेस, क्या आप किसी ओल्डर पीपल मतलब बुजुर्ग इंसान को जानते हैं जो वियर ग्लासेस चश्मा लगाते हैं। अगर हाँ तो नाम लिखना, अगर हाँ तो यस लिखना है। ठीक है, और नेम भी ऐड करना। चलिए आगे देखते हैं। एज वी ग्रो ओल्ड आफ्टर द एज ऑफ 40 years और मोर,
जब आप बड़े होंगे 40 ईयर्स या उससे अधिक हो जाएंगे, ठीक है। ग्रो मीन्स बढ़ना, है ना। मोर मीन्स अधिक। अगर आप ओल्ड होंगे, बड़े होंगे, बढ़ेंगे और 40 ईयर्स, है ना, 40 ईयर्स के हो जाएंगे या उससे अधिक हो जाएंगे। आवर आई साइट में नीड हेल्प, जो फिर हमारी जो आँखों की रोशनी होती है, ठीक है, आई साइट, उसको देखने के लिए हेल्प की आवश्यकता होती है ना। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे आपका जो एज बढ़ता जाएगा तो आपकी जो आँखों की दृष्टि होती है, नज़र होती है, वो थोड़ी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। आगे देखते हैं। सो नीड टू बी ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट दैट बिगिंस टू ब्लॉक द विज़न, ठीक है। ठीक है बच्चों, जब हमारा, ये आप लोग देखे होंगे बहुत से बुजुर्ग लोग क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं ना। तो जब हमारा एज 40 या 40 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या होती है, देखने में थोड़ी परेशानी होती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है तो कैटरैक्ट मीन्स होता है मोतियाबिंद, है ना, उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ऑपरेटेड करवा लेना चाहिए, है ना। और अधिक परेशानी होने से पहले, ब्लॉक द विज़न, है ना, मतलब आँखों के ब्लॉक होने से पहले हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, अगर आपको देखने में परेशानी हो रही हो तो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि हमने अभी जितना भी पढ़ा इस चैप्टर में, है ना, चाहे वो सेंस ऑर्गेन्स हो, तो कितने सेंस ऑर्गेन्स होते हैं बच्चों हमारे, 5 सेंस ऑर्गेन्स। अभी हमने सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ा है, कौन सा, आइज़ के बारे में, है ना, जिसमें हमने जाना कि हम सभी चीज़ों को देखने में अपने आँखों का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हमने आई प्रॉब्लम के बारे में भी पढ़ा। जो आई प्रॉब्लम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स, है ना, नियर साइटेड और फार साइटेड। ठीक है, नियर साइटेड मीन्स जिसमें पास की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं, और फार साइटेड जिसमें दूर की वस्तु दिखती है, पास की नहीं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट दिन हम देखेंगे ब्लाइंडनेस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।